आज की कहानी है आदित्य और अपर्णा का अटूट रिश्ता। यानी माँ और बेटे के रिश्ते को अटूट रिश्ता बताया गया है इस कहानी में। इस कहानी का बनाने का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना है और इस कहानी का किसी भी असल घटना, किसी पात्र से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपर्णा और आदित्य का अटूट रिश्ता। यहाँ पे आदित्य अपनी माँ मिस अपर्णा से कहता है, माँ मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। माँ मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने यहीं कर दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित आदित्य अपनी माँ से ये सब कहता है तो अपर्णा कहती है, बेटा तेरा विदेश जाना क्या ज़रूरी है। माँ की आवाज़ में चिंता होती है और थोड़ी सी घबराहट भी होती है। तो यहाँ पे आदित्य कहता है, हाँ माँ मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करना है, वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है। आदित्य ऐसा कहता है, जैसी तेरी इच्छा। फिर मरी सी आवाज़ में माँ उसे बोलती है, मिस माँ का मन तो नहीं होता है बेटे से दूर रहने को, लेकिन माँ बोल देती है जैसी तेरी इच्छा। और यहाँ पे आदित्य फिर उसे छोड़ आता है। शहर के पास में ही एक वृद्धा आश्रम होता है, वो उसे वहाँ छोड़ आता है। वृद्धा आश्रम में आने पर शुरू शुरू में हर बुजुर्ग थोड़े से खुश होते हैं, ज़िंदगी के प्रति हताश और निराश भी साफ होते हैं। पर आदित्य की माँ जो थी अपर्णा, वो उनके चेहरे पर वृद्धाश्रम आने के बावजूद भी कोई शिकन नहीं थी। वो एकदम शांत थी वहाँ पे। एक दिन आश्रम में बैठे जो कुछ बुजुर्ग थे, वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और उनमें से 2-3 महिलाएं भी थीं। और उसमें से फिर एक कहती है कि डॉक्टर का क्या कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। मिस यहाँ पे आदित्य और अपर्णा की बातें की जा रही हैं कि आदित्य उन्हें यहाँ क्यों छोड़ के गया है, वो तो एक डॉक्टर था बल्कि। तो यहाँ पे तो वहाँ बैठी एक अन्य महिला बोलती है कि अपर्णा के पति की मौत जो है वो तो जवानी में ही हो गई थी और तभी जो है इनका बेटा आदित्य 4 साल का था और इन्होंने पति की मौत के बाद भी आदित्य को अच्छे से पाला और मीन्स इधर उधर काम करके सिलाई विलाई करके पाला और उसकी अच्छी शिक्षा दिलवाई। और तभी किसी ने रिश्तेदार ने कभी किसी ने मदद नहीं की उनकी। लेकिन यहाँ पे अपर्णा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आदित्य जो था पढ़ने में भी तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन गया। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने फिर गुजर जाते हैं ऐसे ही। और एक दिन आदित्य की माँ अपर्णा ने आश्रम के संचालक राम किशन वर्मा जी से पूछा कि क्या वो एक फ़ोन कर सकती है। और यहाँ पे फिर वो ऑफिस के फ़ोन से ही अपने बेटे आदित्य के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करती है और पूछती है, बेटा क्या तुम हिंदुस्तान आ गए हो या फिर अभी तक इंग्लैंड में हो। वहाँ से आवाज़ आती है, नहीं माँ मैं तो अभी इंग्लैंड में ही हूँ। और ऐसा आदित्य का जवाब था। फिर कुछ महीने फिर ऐसे ही बीत जाते हैं और उसके बाद जो है फिर से जो है अपर्णा फ़ोन करती है। मीन्स ऐसे 3-3 4-4 महीनों के अंतराल से जो है अपर्णा आदित्य को फ़ोन करती रहती है और हर बार यही पूछती है कि क्या आदित्य तुम आ चुके हो वापस हिंदुस्तान। तो यहाँ पे आदित्य कहता है, नहीं माँ मैं अभी भी विदेश में ही हूँ और जब हिंदुस्तान आऊँगा तो मैं आपको सामने से ही जो है बता दूंगा। इस तरह का उनका कन्वर्सेशन बस इतना ही चलता था। इस तरह से तकरीबन अभी 2 साल गुजर जाते हैं और अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगते हैं कि देखो कैसा चालाक बेटा है और कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ के गया है। आश्रम के भी किसी बुजुर्ग फिर ये कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि इनका डॉक्टर विदेश विदेश नहीं गया होगा और वह तो अपनी माँ से यानी बुढ़िया से छुटकारा पाना चाहता होगा। तभी किसी बुजुर्ग ने कहता है कि उसने शादी नहीं की है, वो तो अकेला ही था। तो यहाँ पे अन्य बुजुर्ग कहते हैं कि होगी कोई इसकी गर्लफ्रेंड, उसने शायद ऐसा कहा होगा कि पहले अपनी माँ को ठिकाने लगाओ या फिर माँ से छुटकारा पाओ तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से अपने मन की जो है तमाम बुजुर्ग लोग ऐसे आदित्य के बारे में अपनी अपनी जो है राय बना रहे थे और ये सब जो है अपर्णा सुन रही। अभी 2 साल के बाद आश्रम में रहने के बाद जो है अपर्णा को फिर अपनी नियति का पता चल जाता है और बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। मीन्स वो बहुत ही टूट चुकी है पूरी तरह से और आदित्य को याद करती रहती है। तो 2 साल के आश्रम में रहने के बाद एक दिन फाइनली जो है अपर्णा का निधन हो जाता है और वो स्वर्ग सिधार जाती हैं। तो उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा कि आज तो उनके बेटे को फ़ोन करो, उनको खबर तो दे दो कि भाई उनकी माँ अब नहीं रही हैं। हमें तो लगता है कि भाई वो विदेश में है ही नहीं, वो यहीं है और अपनी माँ से छुटकारा पाने के लिए उसने जो है यहाँ पे उसको छोड़ा है। तो यहाँ पे संचालक का जब जवाब सुनेंगे फ्रेंड्स तो आपकी आंखें भी भर आएंगी। तो यहाँ पे संचालक कहता है कि मैं किस बेटे को फ़ोन करूँ, उनके बेटे को तो मरे हुए 3 साल हो चुके हैं, मैं किस बेटे को फ़ोन करूँ। तो यहाँ पे सब लोग जो हैं शर्मा जी की बात सुनकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं कि ये संचालक जी क्या बोल रहे हैं। तो उनमें से फिर एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो चुके हैं तो अपर्णा जो है मोबाइल पर किसको फ़ोन करती थी। तो यहाँ पे संचालक जी बताते हैं कि वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है, पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ एक मैसेज है यही। और फिर
फिर शर्मा जी बोलते हैं कि पर ऐसा क्यों? किसी ने फिर से पूछा ये, तो तब शर्मा जी बताते हैं कि करीबन 4 साल पहले जब इनका बेटा जो है अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था, तो उन्होंने मुझसे तभी कहा था कि मुझे ब्लड कैंसर की बीमारी है और एक डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं अंतिम स्टेज पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मीन्स मुझे बहुत ही तकलीफ़ होगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे तकलीफ़ में देखे, मेरे मुँह से खून निकलेगा और मेरी तकलीफ़ के बारे में, मेरी बीमारी के बारे में जो है मेरी माँ को कभी पता भी चले। अगर उसको पता चल गया तो वो जीते जी मुझसे पहले ही मर जाएगी, तो मैं उसे इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकता और ना ही फिर मैं अपने अंतिम समय में उनका ध्यान रख सकता हूँ। इसलिए मैं उन्हें यहाँ छोड़ने आया हूँ और आप मेरे बारे में उन्हें कुछ मत बताइए। तो इस तरह से आदित्य ने जो है मोबाइल पर मैसेज रिकॉर्ड करके इस तरह से उनको दे दिया और मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण जो है पहले मेरी माँ मरे। इस तरह से आदित्य उन्हें बोलता है। फिर मेरे मरने के बाद जो मेरे 2 कमरों का छोटा-सा फ्लैट है, उसमें जो भी सामान है और वो मैं आश्रम को दान कर दूँगा और उस फ्लैट को आप फिर किराए पे दे देना। तो फिर यहाँ पर जो उनकी जो दास्ताँ होती है, सब लोग सुनते हैं, तो उनकी आँखें अब झलझला जाती हैं, एकदम नम हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग पहले आदित्य के बारे में क्या-क्या सोच रहे थे और सच देखिए क्या मिला उनको सुनने को। इस तरह से फिर अपर्णा जी का जो है अंतिम संस्कार जो है आश्रम के ही किसी एक हिस्से में कर दिया जाता है। बहुत ही शांतिपूर्वक की विधि की जाती है। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग के परिवार वालों को भी बुलाया और माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही ये असर था और कि कुछ बेटे अपने वृद्ध माता पिता को वापस घर ले गए। यानी इस तरह की ये छोटी सी कहानी थी फ्रेंड्स, अटूट माँ और बेटे का रिश्ता। शुक्रिया।